हेलो दोस्तों, वेलकम अवर चैनल फर्स्ट लिंक जॉब अपडेट के ऑफिशियली चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक और नई अपडेट जो कि एक ड्राइवर की वैकेंसी रहने वाली है। और बात करेंगे इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कब इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है, ऑफलाइन है, क्या है, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी अपडेट्स है आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। यूजीसी जो साइंटिफिक रिसर्च का जो अनुसंधान है दिल्ली में, वहाँ से वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पे 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी अलग अलग, जो कि आपको स्टेनो टाइपिस्ट की देखने को मिलती है, एक दूसरी मिलती है आपको क्लर्क टाइपिस्ट की मिलती है, थर्ड आपको केयरटेकर की मिलती है, एंड फाइनल जो वैकेंसी अपने ड्राइवर की मिलती है। ड्राइवर की जो वैकेंसी है इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली पोस्टिंग कोलकाता एंड 1 पोस्ट ऑफ ड्राइवर वैकेंसी। इसमें कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएगा। साथ में जो इसका पे बैंड है, पे ग्रेड है इसका, वो भी आप देख सकते हैं, लेवल 2 है एज ए पर 7 CPC। और इसकी जो एज लिमिट रखी गई आप देख सकते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम जो एज है 30 ईयर एज ऑन लास्ट डेट, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वहाँ तक आपकी 30 ईयर हो जानी चाहिए। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं है। और थर्ड बात इसमें देख सकते हैं आप, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम आपका 8th पास रखा गया है एंड मस्ट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल एंड 5 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, यानी कि आपको LMV लाइसेंस चाहिए और साथ में आपको चाहिए 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ हैं, यानी कि 8वीं क्लास प्लस LMV प्लस एक्सपीरियंस, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ इसका पॉइंट है, इसमें आपको दे रखा है कि जो आपका डिज़ायरेबल रखा गया है, अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और इसमें क्या रखा गया है तो देख सकते हैं आप, नॉलेज ऑफ ए मोटर मैकेनिज्म द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल एंड 3 years सर्विस एज ए होम गार्ड सिविलियंस वॉलंटियर, यानी कि आपको अगर आप होम गार्ड की आपने जॉब करी है कम से कम 3 साल, या फिर आपको माइनर थोड़ा ठीक करना आता है गाड़ी का, छोटी मोटी जो मिस्टेक्स वगैरह हैं उनको ठीक करना आता है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और डिज़ायरेबल है, ये आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बात कर लेते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे क्या फिल होगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है इस वाली वेबसाइट पे। और इसके बाद आपको जैसे इसका फॉर्म अप्लाई हो जाता है आपका ऑनलाइन, फिर आपको इस वाले एड्रेस पे इसकी जो हार्ड कॉपी आएगी उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, और जो डॉक्यूमेंट हैं आपने जो ऑनलाइन में फिल कर रखे हैं, साथ में से आपका 8 का मार्कशीट हो गया, 10 का मार्कशीट है, लाइसेंस है, जो भी आपने ऑनलाइन फिल किया है, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है फ्रेंड, उसको एक अलग से एक लिफाफा तैयार करना है आपको, मैं अभी बताने वाला हूँ। उस लिफाफे को यहाँ पे इस जो एड्रेस दे रखा है आपको, रिक्रूटमेंट सेल UGC DAE कंजोर्शियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी कैंपस, खंडवा रोड, इंदौर 452001 इंडिया, यानी कि ये जो एड्रेस है यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी को भेज देना है। यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले और एप्लीकेशन लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है उसकी सिक्योरिटी आपके ऊपर रहने वाली है। मतलब कि जो एप्लीकेशन का जो एनवलप है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, हो सके तो उसके ऊपर एक लेमिनेशन आप करवा के और आप उसको सेंड कर सकते हैं जो एड्रेस दे रखा है। अब उस जो एनवलप है उसमें अपने को क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे उसमें क्या फिल करना है और क्या लिखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इसका जो पेमेंट होने वाला है जो 500 का रहेगा, जो कि OBC और जनरल कैटेगरी का रहेगा। बाकी जो SC ST PWD है उनको कोई फीस नहीं देनी यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑनलाइन ड्राफ्ट में ही जमा होगा जो SBI थ्रू होगा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे जाके। तीसरा जो इसका पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस, यानी कि आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में देना है, ताकि कोई भी आगे से कोरस्पॉन्डेंस होगा आपसे वो ईमेल के माध्यम से होने वाला है। फोर्थ इसका पॉइंट है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी है वो क्राइटेरिया जो प्रिस्क्राइब है, ओनली देन शुड अप्लाई, अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई करें। फेक और फर्जी इसमें नहीं चलेगा, अगर आपने लगाया है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखें आप। पांचवा जो पॉइंट है इसमें साफ साफ दे रखा है
कि एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड फाइनल एंड नो चेंजेस शेल बी एंटायर्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्ट एंटायर्स। यानी आप जो भी इस फॉर्म में फिल करोगे, जो डिटेल आप फिल कर रहे हो, वो डिटेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए और आपकी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो भी आपने उसमें फिल किया है वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब उसमें फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सीधा ही जो एप्लीकेशन पे अपने को कैसे क्या फिल करना है। ठीक है फ्रेंड, मैं दिखाता हूँ आपको भी। यहाँ पे अपन नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ और कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। तो आप 28 नंबर के जो पॉइंट है उसमें आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन एनवलप्स सुपरस्क्रिप्टेड, यानी कि आपको एक एनवलप लेना है, उसके ऊपर आपको ये लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, यहाँ लिख देना ऊपर के ऊपर। उसके बाद जो मैंने आपको एड्रेस दिखाया उसको यहाँ बीच में फिल कर देना है। ठीक है, और यहाँ साइड में आपका एड्रेस आ जाएगा। ये तो हो गया आपका एनवलप का तरीका। उसके बाद में इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। 29 जो पॉइंट है इसमें कुछ 5 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला क्या लिख रखा है, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्स नोटिफिकेशन ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट 27/9/2024। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, मतलब हो चुका है इसका जो फॉर्म है। उसके बाद में जो बी पोर्टल है, यानी कि बी पॉइंट है, उसमें आपका लिखा है पोर्टल ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9/2024 8:11 AM, यानी कि 30 तारीख को ये पोर्टल ओपन हो चुका है। उसके बाद आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है 28 अक्टूबर रखी गई है, शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको ये लास्ट डेट अप्लाई नहीं करनी, ये आपको ऑफलाइन की डेट समझ के चलिए आप इसको। यानी कि ऑनलाइन तो यहाँ तक भर सकते हो आप, लेकिन जो ऑफलाइन की डेट है, यानी कि जो हार्ड कॉपी आपको भेजनी है, वो 11 नवंबर से पहले पहले आपको भेज देनी है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इस डेट को ही ऑफलाइन फॉर्म भेजने की कोशिश करें, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, टाइम से पहुँच जाए, डिले नहीं हो। क्योंकि इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है अगर आपका डिले होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या उसमें कुछ भी दिक्कत होती है या कुछ डैमेज वगैरह होता है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। लास्ट एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इट विल इनिशियल ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड विल बी अपलोडेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यानी कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, कब क्या इसका ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट कब होगा, उसका सेपरेटली इन्होंने बाद में अपडेट करने के लिए बताया है। द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, यानी कि द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन जो भी रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न जो भी है आपका, वो बाद में अपलोड किया जाएगा। अभी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई आपको। अभी जो आपका पेमेंट कैसे जमा करवाना है, तो यहाँ देख सकते हैं हम, डिटेल टू पे द यूजिंग SBI कलेक्ट। ये जो आपकी वेबसाइट दे रखी है, इस पर आपको जाना है। यहाँ से आपको रीड द एंड एक्सेप्ट, यानी कि इसको टर्म और कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद ये सेलेक्ट कर लेना है मध्य प्रदेश वाला। फिर उसके बाद में आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे सिलेक्ट करके कॉर्पोरेट वाले में, उसके बाद में आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर आपको पे कर देना है। और इसकी जो रिसिप्ट है, फिल द डिटेल एंड पे, यानी कि रिसिप्ट फिल करके आपको पे कर देना है। फिर आपका इसका हार्ड कॉपी डाउनलोड हो जाएगा, वो आपको ऑफलाइन भेज देनी है इसके साथ में। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो है इसका फॉर्म भरने का तरीका। तो आप इस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है नॉर्मली। तो इन्होंने बता रखा है कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट है, उसके बाद स्किल टेस्ट है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है। यानी कि जो भी रहेगा वो बाद में एक सीक्वेंस में अलग से बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कि जो रिटर्न एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू है, उसके बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये है फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसेस। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।